सर एक्चुअली में क्या है ना, 78% लोगों का ना तो जॉब में मन है ना बिजनेस में मन है। वो दोनों चीज पता क्यों कर रहे हैं? क्योंकि घर चलाना है। सिंपल सा है, सबको घर चलाना है। अब भाई साहब डांस करेंगे, अगर पैशन है तो क्या घर चल जाएगा? तो भाई साहब क्या करेंगे? किसी आईटी सेक्टर में जॉब करेंगे। सेम सी चीज है, क्योंकि घर हर किसी को चलाना, बिना खाए हम लोग नहीं रह सकते। तो होता क्या है, हम लोग जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें घर चलाना है। सही बोल रहा हूं सर? अब क्या होता है, क्रिकेट मैच खेला कभी? 6 घंटे भी खेलते हो, 8 घंटे भी खेलते हो तो फ्रेश हो जाते हो। जितना ज्यादा खेलते हो उतने ज्यादा फ्रेश फील करते हो। 6 घंटे भी क्रिकेट खेलोगे तो बाहर निकलोगे, घर आओगे तो ऐसा लगेगा मजा आ गया, अब काम पे जा सकते हैं। 6 घंटे जॉब के बाद कैसा लगता है? तो कई बार लोग पूछते हैं ना कि हम अपनी जॉब से खुश हैं या हम सही जगह पे हैं या नहीं है। देखो, जॉब भी अपनी जगह बिल्कुल सही है, बिजनेस भी अपनी जगह बिल्कुल सही है, बट अगर आपको दोनों जगह से निकलने के बाद ऐसा लग रहा है ना, वो मजा आ गया, कल भी दोबारा आऊंगा, ये चीज करूंगा, लग रहा है ऐसा? मैंने देखा सर, जॉब पे लोग जाते हैं ऐसे और निकलने से पहले ही देखते हैं कब निकलेंगे और ऐसे ऐसे करके निकलते हैं, हाँ, कि अगले दिन फिर आना पड़ेगा। और सैटरडे संडे के लिए अगर आप लोग सैटरडे संडे के लिए जी रहे हो ना, तो आप जी नहीं रहे। मैं बताता हूँ आपको, मैं ऋषिकेश बहुत ज्यादा रहता हूँ। मैंने वहां पे लोगों को देखा हुआ है, आ रहे होते हैं दिल्ली से, बहुत सारी जगह से आते हैं, पता है क्या बोलते हैं? भाई 2 दिन तो जिएंगे। मैंने कहा दूध ऐसी जिंदगी में जो 2 दिन जीने के लिए आते हो 6 महीने, 2 दिन जीने के लिए आ रहे हो ना 6 महीने के अंदर, तो फिर आप जी नहीं रहे, फिर अपने आप को धोखा दे रहे हो। जीना तो ऐसा होना चाहिए कि हम वो चीज कर रहे हैं कि हमारा मजा ही आ जाए। डांस करने का मन है तो डांस कर रहे हैं, गाने गाने का मन है गाना कर रहे हैं, ट्रैवल करने का मन है तो ट्रैवल कर रहे हैं। बट वो चीज कैसे होगी? पेट्रोल कैसे डलेगा, घर कैसे चलेगा, सब कुछ आ जाता है, घर कैसे चलेगा। अब इसलिए मैं पैसिव इनकम पे हम आए थे कि पैसिव इनकम क्यों जरूरी है लाइफ में। सर लाइफ में पैसिव इनकम क्या मतलब क्या है? आप लोग सर क्या लगता है पैसिव इनकम क्या है? पैसिव इनकम वो सोर्स ऑफ इनकम होती है जिसमें हम वर्क को एक बार कर देते हैं परफेक्शन के साथ, और वो हमें बार बार ये इनकम जनरेट करके देती है। पीछे से मेरे को विपिन जी दिख रहे हैं। विपिन जी, पैसिव इनकम क्या है? पैसिव इनकम का मीन ये है कि आपको एक्टिवली उस चीज में कनेक्ट रहने की जरूरत नहीं है उस इनकम को करने के लिए। जैसे आम का पेड़ लगा दिया तो शुरू में मेहनत कर ली 5-6 साल, उसके बाद आम आते जा रहे हैं। बिल्कुल सही। पैसिव इनकम का मतलब ये होता है जब आदमी सो रहा होता है तो भी उसकी इनकम बन रही होती है। सर अगर आपके पास, मैं बोलूं कि अभी अगर आपको लेट सपोज यहाँ पे सर का डांस का बड़ा मन है, इसलिए मैं सर को ही पकड़ लेता हूँ। मैं बोलूँ सर आपको डांस करना है, हर रोज करो, सुबह शाम करो, बड़ा मजा आता है। कह रहे बहुत मजा आता है। मैंने कहा तो जिंदगी भर करो ना, तो क्यों नहीं करते? क्योंकि घर कैसे चलेगा? बट अगर सर को मैं आज बोल दूं कि अगर जॉब से 50,000 मिलता है, 50,000 बिना कुछ करे आता रहेगा घर पे, तो सर शायद ना फिर जीना शुरू कर देंगे। और पैशन का मतलब ना जीना होता है। जब अगर हम अपना पैशन फॉलो नहीं कर रहे ना, तो हम जी नहीं रहे। पैशन कुछ भी हो सकता है, कुछ लोगों का पैशन जॉब भी हो सकता है। आपका अगर पैशन जॉब है ना एक्चुअल में, तो आप जॉब कीजिए, बिजनेस है बिजनेस कीजिए। लेकिन 78% लोगों का दोनों ही नहीं है। उनका पैशन कुछ और है, ट्रैवल करना, गाना गाना, डांस करना, ड्राइंग बनाना, बट उनको मजबूरी में इस सिस्टम में आना पड़ता है क्योंकि 2 ही ऑप्शन दे रखे हैं, जॉब करो या बिजनेस करो। तो सर पैसिव इनकम कमानी है ना अगर, तो पैसिव इनकम का बहुत बड़ा और बहुत अच्छा सोर्स है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू आप बहुत ही मतलब स्मार्ट और बहुत ही अच्छे तरीके से खुश रह के एक क्या बोलते हैं पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो, जो कि आप शुरू के कुछ टाइम, साल, मैं कहता हूं आप 1 साल 2 साल मेहनत करते हो, उसके बाद आपकी एक बार टीम बिल्डअप हो जाती है, तो आपको पैसिव इनकम का पता लगता है कि आप पूरा वर्ल्ड घूम रहे हो, आप दोबारा मतलब एक्टिवली काम नहीं भी कर रहे हो तो भी आपको एक इनकम आ रही है। वो होता है पैसिव इनकम, के बिना काम करे पैसा है। वही सर की बात कि मैं सो रहा हूं लेकिन पैसा आ रहा है। लेकिन नॉर्मल जो तरीका उसमें क्या, मैं सो ही नहीं पा रहा हूं क्योंकि काम ऐसा है जो मेरा मन भी नहीं है करने का। तो सर पैसिव इनकम लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। पैसिव इनकम का बहुत सारे सोर्स है, जिसमें बेस्ट सोर्स है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू हम एक बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से एक पैसिव इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। बट वही फिर से हम लास्ट में आता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग बदनाम किस रीजन से हुआ था। अब आप लोगों को पता है कि डायरेक्ट सेलिंग नेगेटिव क्यों हुआ? किसी को ऐसा है कि अच्छा अभी भी कौन है जो डायरेक्ट सेलिंग के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव है, जिसको लगता है डायरेक्ट सेलिंग में फिर से क्लियर कर देता हूं, होता क्या है कि हम अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज को वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू प्रमोट करते हैं। जैसे मैंने सर को बोला कि आप इस प्रोडक्ट को अगर आप सेल करते हो तो आपको एक पैसा मिलेगा, लेकिन उसको अगर हम एक
सेप दे देते हैं एक मैथमेटिकली कि अगर सर उसको प्रमोट कर रहे हैं, मैं अगर सर को लेके आया हूं तो मुझे पैसा मिल रहा है, बट अगर सर भी किसी के सर के थ्रू भी कोई और आगे प्रमोट कर रहा है तो उसका भी मेरे को कुछ मिल रहा है इंसेंटिव। तो ये हो जाता है पूरा का पूरा कंपाउंडिंग प्लस फ्रेंचाइजिंग, दोनों इस तरीके से इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। तो इस कंसेप्ट के लिए कोई नेगेटिव है यहाँ पे? किसी को लगता हो कि नहीं यार ये कंसेप्ट खराब है, या आज तक नेगेटिव था लेकिन अब लग रहा है कि नहीं अब पॉजिटिव है? क्योंकि अगर कोई भी नेगेटिव है ना तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि आने वाला टाइम ऐसा है ना कि आपको पॉजिटिव कर देगा। डायरेक्ट सेलिंग आज ऑप्शनल है, कल आप लोगों की मजबूरी हो जाएगी। आज हर किसी को पता है क्या लगता है, कर लेंगे, कल करना ही पड़ेगा। और ये मैं बोल नहीं रहा, सिर्फ आप देख लो हर फील्ड के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, मशीनों के अंदर दिमाग आ गया। सर पहले क्या होता था ना, 10,000 लोग मिलकर 1,000 कार बनाते थे मारुति के अंदर, आज 1,000 लोग मिलकर 10,000 कार बना रहे हैं। मारुति की सेल बढ़ रही है, देश बढ़ रहा है, कार की डिमांड बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, बट उस चीज को बनाने के लिए आप समझ रहे 10,000 से 1,000 लोग हो गए और प्रोडक्शन भी 10 टाइम बढ़ गई। हर जगह ये हो रहा है। डिफेंस सेक्टर में क्या हो रहा है, मेरी एक वीडियो आई थी, मैंने बोला था डिफेंस सेक्टर में से लोगों को निकाला जाएगा, लोगों ने उसको बोला कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, और उसके एग्जैक्ट 11 या 12 दिन के बाद 1,25,000 लोगों को आर्मी से बोला गया कि निकाला जाएगा। सर हमने सोचा था आर्मी से निकाला जाएगा। एक एग्जांपल लेता हूं, इस कौन कौन यहाँ पे देशभक्त है? सारे देशभक्त हैं। अब मान लो इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होगी और आप सब पायलट हो, सारे के सारे इंडियन एयरफोर्स के पायलट हो, प्लेन में जा रहे हो पाकिस्तान की तरफ, गुस्सा है, जुनून है, देश से प्यार है, सब कुछ कर डालेंगे आज, मतलब आज बैंड बजा के आएंगे। पाकिस्तान की तरफ से प्लेन आ रहा है, उसमें आपको पता लगा कोई पायलट ही नहीं है। क्या हुआ? देश प्रेम चला जाएगा सब। आप पता क्या करोगे, उस प्लेन को वापस घुमा के लाओगे, हो सकता है अपने गांव की तरफ से आओगे, आ रहा हूँ वापस जॉब छोड़ के, है नहीं, और उस प्लेन को उतार के क्या बोलोगे गवर्नमेंट को, भाई हमें भी यही प्लेन चाहिए, हम पागल है, हमारा आदमी भी जा रहा है मरने के लिए, और उनका आदमी भी नहीं है, उनका प्लेन डूब भी गया तो कोई मरेगा नहीं, हमें खुशी भी नहीं होगी कि किसी को मार के आए हैं, लेकिन हमारा मरना पक्का है अगर हमारे प्लेन को कुछ हो गया तो ये चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ऑटोमेशन जो है, ब्लॉकचेन जो है, जो ये नई नई टेक्नोलॉजी क्या हर जगह से जॉब्स को खत्म कर दी जा रही है। और हमारे यहाँ पे सबसे खराब चीज क्या हुई है कि हमने पॉपुलेशन को बहुत बढ़ाया है। आप समझ रहे हो, हमारे यहाँ बिल्कुल इतना सिंपल सा लॉजिक था कि थोड़ा सीरियस तो नहीं हो रहा है, बोर तो नहीं हो रहे हो सर? पता है क्या, एक बड़ी मजाक की चीज होगी हमारे सीनियर्स के साथ, और उसमें मैं अपने भी बोलता हूँ, हमारे सीनियर केमिस्ट्री, हमारे ग्रैंड जो पेरेंट्स थे उनके साथ, हमारे जो परदादा थे ना वो थोड़ा अलग तरीके से सोच गए, जिसकी वजह से ना हम लोग आज इस कंडीशन में हैं। डायरेक्ट सेलिंग के लिए बहुत अच्छी कंडीशन है, लेकिन वैसे ये कंडीशन ना बड़ी खराब है कि 2.5% लैंड में 18% लोग रह रहे हैं। हुआ क्या कि हमारे परदादा के पास होते थे 100 खेत। एक एग्जांपल ले लेता हूं, उनके पास 100 खेत है, बट उस समय क्या होता था, आज से 100 साल पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, हल था। अब वो हल से कर रहे हैं, उनको लग रहा है मैं तो पूरे टाइम भी खेती कर लेता हूँ ना, 2 या 4 खेती कर पाता हूँ शाम तक, और जमीन तो इतनी ज्यादा है, इसको पूरा कवर कैसे किया जाए मेरी पूरी जमीन को। तो दादाजी ने किए 10, उन्होंने किए 6, मेरे मम्मी पापा भी 6 बहन भाई हैं, मतलब मेरे पापा भी 6 बहन भाई हैं। तो अब होता क्या है कि ये नॉर्मल था हमारे घरों में, गाँव में हर कोई 6-6, 7-7, 8-8 बच्चे होते थे। उसके पीछे रीजन यही था, परदादा के पास 100 खेत है, 100 पे वो अकेले खेती कर नहीं पा रहे, उन्होंने 10 किए, वो फिर 10 हो गए, फिर 10 लेके 10 किए, वो 100 हो गए। अब क्या हुआ, 100 खेत हो गए, 100 लोग हो गए, और मजाक क्या हो गया कि ट्रैक्टर इन्वेंट हो गया। अब आप समझ रहे हो, अब ट्रैक्टर इन्वेंट हो गया तो अब जरूरत कितनों की है, एक ही की, 1-2 ही लोग हैं सर। जहां पे पहले 100 लोगों को खेती करनी पड़ती थी, आज सिर्फ 1 या 2 लोग मिलकर वहां पे खेती कर रहे हैं। और अब ऑटोमेशन ऐसा आ रहा है कि उसको भी कह रहे हैं कि अब ट्रैक्टर भी जो नए आ गए गुजरात अभी एग्रीकल्चर फेयर में, वो रोबोट से चलेंगे, वो अपने आप ही चलते रहेंगे, एटमॉस्फेयर को स्कैन करते रहेंगे, अपने आप चलते रहेंगे। तो मतलब 1-2 भी नहीं रहेंगे। अब हो क्या गया, अगर आप देखोगे, मैं भी अपने गांव में जाता हूँ, भिवानी हरियाणा के अंदर, 90% लोग 90% टाइम फ्री हैं, ताश खेल रहे हैं, काम ही नहीं है ना, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ा दी। अब 90% को मार तो सकते नहीं कि भाई ट्रैक्टर आ गया अब जरूरत नहीं है, और 90% लोग 90% टाइम फ्री हैं, ताश खेल रहे हैं। और ये सबसे खतरनाक चीज भी है इस देश के लिए इस समय, क्योंकि अब क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है। वो 10% जो जॉब कर रहे थे ना, वो 90% जॉब मांग रहे हैं गवर्नमेंट से। आपको पता है 2021 तक 22 करोड़ लड़के लड़कियां मार्केट में जॉब लेने आ जाएंगे, और गवर्नमेंट जो प्रॉमिस कर रही है 4 करोड़ जॉब का, मतलब 18 करोड़ का तो गवर्नमेंट ही बोल रही है नहीं देंगे, चाह के भी नहीं दे सकते, और उस 4 का भी पूरा कर दे तो बहुत बड़ी बात है। तो हो क्या था, इतनी सारी पॉपुलेशन है,
अब कोई एक ऐसा सेक्टर आपको अभी तक समझ में आ रहा है सर? किसी कोई ऐसा सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर, जॉब कट हो रही है। अभी सियाचिन के अंदर हम लोग हटा रहे हैं क्योंकि पता लगा सियाचिन के अंदर 100 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। वो करते क्या, एक पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, कुछ लोग खड़े हो गए, कुछ लोग खड़े हो गए चाइना की तरफ। अब रशिया ने बोला भाई रोबोट लगा दो और दिल्ली से बैठ के देख लो, वो रोबोट रहेंगे, वो दोनों तरफ से, इधर से भी देखते रहेंगे, इधर से भी देखते रहेंगे, ना उसको ठंड लगेगी, ना वो बीमार पड़ेगा, ना वो सैलरी लेगा, ना वो मरेगा, आपको सस्ता भी पड़ेगा। यही चीज हो रहा है, ऑटोमेशन में आ रहा है सारा का सारी की सारी चीजें। कोई ऐसा सेक्टर, आईटी सेक्टर में भी यही हो रहा है, ऑटोमेशन सारा का सारा। कोई ऐसा सेक्टर है आपको लग रहा है कि जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ नहीं कर सकती? उसके अलावा सर इकलौता ऐसा सेक्टर है ना डायरेक्ट सेलिंग, जहां पे डायरेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेशन कुछ नहीं कर सकता। इंसानों का काम है, इंसानों के थ्रू होता है, इंसानों के थ्रू ही होगा। और हमारे पास सबसे ज्यादा इंसान है। उस 22 करोड़ का जिसका गवर्नमेंट भी नहीं बोली ना, हमें नहीं पता, गवर्नमेंट हम 4 ही देंगे, जरूरत तो 22 की है, होगी, हम 4 ही दे सकते हैं सर। उन सबको काम ना डायरेक्ट सेलिंग देगी। उन सबको आना ही पड़ेगा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। और आना कैसे पड़ेगा? सबको एजुकेट होना पड़ेगा डायरेक्ट सेलिंग के लिए। एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इस फील्ड में हुआ क्या ना, एजुकेशन को उठा के फेंक दिया, क्योंकि एजुकेट करने के लिए तो लॉजिक पे बात करनी पड़ेगी, और लॉजिक पे बात करने के लिए फिर प्रोडक्ट कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो प्रोडक्ट को ना जस्टिफाई करना पड़े, इसलिए लॉजिक हटा दिया गया और हमेशा एजुकेशन को हटा के सिर्फ मोटिवेशन के ऊपर बात की गई। अब क्या है, अब एजुकेशन का टाइम आ गया। आज की डेट में अगर आप देखोगे, लोग 20 साल से बोल रहे हैं कंपनियां ये तो ऐसी होती है, कंपनियां भाग जाएंगी, बंद हो जाएंगी। सर कई कंपनियां चल रही 40-40 साल से, कंपनीज ने प्रूव कर दिया कि ऐसा नहीं होता डायरेक्ट सेलिंग। और आज आप देखोगे कि जो लोग 20 साल से गाली देते हैं, धीरे धीरे करके आज वो लोग भी आ रहे हैं। वो लोग भी इस सेक्टर में आ रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है बाकी सारे सेक्टर उनको गाली दे रहे हैं और वो इस सेक्टर को गाली दे रहे हैं। तो जो हमें गाली दे रहे हैं वहां नहीं जाते, बट जिसे हम गाली दे रहे हैं वहां तो हम सॉरी बोल के घुस सकते हैं। तो यही चीज है। बाकी सब सेक्टर ने इंसानों को मना कर दिया कि नहीं चाहिए, नहीं है जरूरत, और खत्म करते जा रहे हैं। जो खत्म हो रही है, जो क्रिएट नहीं हो सकती। अब मेरे से कोई पूछता है 2 लाइन में बताओ डायरेक्ट सेलिंग क्या है, तो मैं आपको एक स्टोरी पता, एक छोटी सी उससे बताता हूँ। आपने देखा होगा एक ऐसा लड़का होता है आपकी गली में, मोहल्ले में, कॉलोनी में जरूर होगा, जिसको बचपन में सारे लोग बोलते थे ये भूत है, ये जिंदगी में कुछ नहीं करेगा भाई, ये इतना नेगेटिव बंदा है, इससे तो दूर ही रहो, इसकी तो तरफ भी मत जाइए, वो फंसा देगा तेरे को भी, इस लड़के से सब दूर रहो। वो लड़का इतना बदनाम रहता है बेचारा बचपन से लेकर जवानी तक, कि बोलते हैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। और लास्ट में ना जवान होने के बाद पता नहीं क्या होता है, वो लड़का ही होता है जो पूरे के पूरे घर की जिम्मेवारी उठा लेता है। तो सेम ना सर डायरेक्ट सेलिंग है। वो डायरेक्ट सेलिंग वो बच्चा है हर कोई जिसको पता भी नहीं है ना, वो भी मुंडा अरे ये तो ऐसे ही भाई, जान तो ले क्या है, ऐसे ही हर कोई जिसको गाली दे रहा है। बट आने वाले टाइम में ये डायरेक्ट सेलिंग ही है जो 131 करोड़ में से 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को संभालेगा। तो आप एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं जो आने वाले टाइम में एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी।